कहाँ लगवा दिया? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हेडिंग डालो। मिरर सर मच्छर खा रहे हैं वो भाई। हेडिंग डालो मिरर, ये हिंदी में डालो दर्पण। डालो दर्पण, डाल दिया गया। इसमें लगो, इंग्लिश में लिखेंगे सबसे पहले। द ओपेक सरफेस the opaque surface on which the opaque surface on which silver is polished at one side while the other side act as reflecting surface is called mirror. हिंदी में लिखेंगे, वह अपारदर्शी सतह जिसके एक सिरे पर चांदी की पॉलिश कर दी जाती है, जबकि दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करती है। दर्पण कहलाती है। देखो बेटा, दर्पण क्या होता है? ये एक सरफेस है, ठीक है ना? इस सरफेस के एक तरफ हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। पॉलिश कर दी। तो दूसरी जो सतह है या सरफेस है वो क्या करेगी? आपके परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? इंग्लिश में बोलेंगे तो रिफ्लेक्टिंग बोल दो, रिफ्लेक्टिव बोल दो, रिफ्लेक्टिव सरफेस। समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? इसको बना लो, इसको बनाओ फटाफट। बोलो बेटा। रेनबो फॉर्मेशन नहीं कराया ये वाले चैप्टर में? कट गया सर, नहीं कटा, नहीं, बुक में है, देख लेंगे। अब ये बात बोल रहा है कि रेनबो फॉर्मेशन दिखाओ जरा। रेनबो फॉर्मेशन डिस्पर्सन होगा। पन्ना सा फटा है इसमें। हां भाई, डिस्पर्सन तो करवाया होगा ना? नहीं कराया। डेफिनेशन लिखवा दी होगी मैंने आपको। डेफिनेशन लिखवाई है, तो इतना ही आता है मैम ने तो पूरी क्लास बेटा। मैं वही बात, ले जा, बुक में भी तो दे रखी है। पास है नोट्स? ये तो रखे थे आपको। अरे वैसे भी पढ़े हैं क्या? दिखवा दूंगा अभी। हाँ भाई, हो गया। चलिए आगे लिखो। देखो, ये मिरर है हमारा कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कौन कौन से? प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर 2 तरह का आगे डिवाइड होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो लिख लो फटाफट, इस चार्ट को बना लेना। चलो इसको बना लेना। मिरर 2 तरह का होता है, प्लेन मिरर कितने तरह का होता है बेटा? सर वीडियो स्टार्टिंग से चालू हुई है। प्लेन मिरर और
स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना? कितने तरह का मिरर मिरर होता है बेटा? प्लेन और स्पेरिकल। अच्छा, इसमें देखो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बताओ, नहीं पता? गोलीय दर्पण। बेटा इसको पढ़ लो। आंसर पढ़ रहे हो? ये आपका दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और इसको उत्तल दर्पण। क्लियर है कि नहीं है? लिख लो फटाफट इसको। सर मैं तो ऐसे लिख लिया हूँ। तो कैसे लिख लिया चलो? लिख लिया सब? लिख लिया। आगे लिखो, हेडिंग डालो प्लेन मिरर। हेडिंग डालो प्लेन मिरर या समतल दर्पण। प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। हाँ भाई, लिखिए इसमें अ मिरर with flat refractive surface, a mirror with flat reflective surface is called plane mirror. Is called plane mirror. बेटा इस कॉपी को बंद करो जरा। लिख लिया क्या? ठीक, हिंदी में लिखे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर है भाई? प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा हुआ? आपका प्लेन हो। क्लियर है कि नहीं है? अब हेडिंग इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय दूसरा पॉइंट है डेफिनेशन के बाद पहला पॉइंट है। अगर आपने पॉइंट में डेफिनेशन लिखी है तो दूसरा है ना। लेकिन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल erect and equal to the object. Virtual, erect and equal to the object. क्लियर है कि नहीं है? हिंदी में लिखें, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है। क्या हो गया? ठीक है ना? क्यों? सब पढ़ना नहीं है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन तो आता है, पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस कर लो बैठ के। बाहर चल के पढ़। नहीं, लिखो बेटा, आगे लिखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from plane mirror and distance from image formed on the other side is, बेटा लिखना है तो लिख लो। प्लेन मिरर से बोल दो, मैं देखने लग गई थी। लिखो, the distance of object from the plane mirror and the distance from the image
formed on the other side of mirror is same। लिख लिया, हिंदी में लगे, वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। तीसरा पॉइंट लिखें, when we stand up in front of mirror, when we stand up in front of mirror and see the image of us, we observe that our left part become right part of image, and our right part become left part of image। This type of change is called lateral inversion। लिख लिया इंग्लिश में पूरा, हिंदी में लिखें, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दायां भाग दर्पण का बायां भाग बन चुका है, और हमारा बायां भाग दर्पण का दायां भाग बन चुका है। इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। लिख लिया क्या, कोई दिक्कत? हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? भाई पहला पॉइंट तो मिरर की डेफिनेशन जा रहा है, प्लेन मिरर की। भाई जिसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो क्या होगी? फ्लैट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर बोलेंगे या समतल दर्पण बोलेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्लेन मिरर से जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो कैसी होंगी? आपकी इरेक्ट होंगी, वर्चुअल होंगी और इक्वल टू ऑब्जेक्ट होंगी, मतलब सीधी होंगी, वास्तविक होंगी, सॉरी आभासी होंगी और वस्तु के बराबर होंगी। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेजेस बनेंगी वो जितनी डिस्टेंस पर होंगी उतनी डिस्टेंस पर आपकी क्या होगी? इमेज होगी। जैसे मान लो ये आपका मिरर है और यहां से जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पर क्या रखा होगा? आपका इमेज रखा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट बन जाता है इमेज का, और आपका जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट बन जाता है। यानी लेफ्ट राइट में क्या आता है? इंटरचेंज हो जाता है। जिस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। स्पेलिंग वगैरह लिख ली होगी आपने, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ हाँ या ना। आगे लिखे स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे लिखे स्पेरिकल मिरर बेटा। नहीं, ये नहीं बनाने, छोड़ दो उसको। स्पेरिकल मिरर हेडिंग डाले। हाँ बेटा बोलो। बेटा अब तो ऑल आउट भी चल रही है। हिंदी में बोलेंगे बेटा गोलीय दर्पण। हिंदी में क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। हाँ भाई, गोलीय दर्पण या स्पेरिकल मिरर का मतलब क्या होगा? बताओ। टेढ़ा होगा। स्पेरिकल मतलब कर्व्ड होगा, ठीक है ना। लिखे इसमें द मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड is called spherical mirror।
हिंदी में लिखें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। लिख लिया बेटा? कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्लियर है कि नहीं है? लिख लिया? अच्छा, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है बेटा? नाम बताओ। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो लिखो, हेडिंग डाल दो, डाल दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ऐसे करके डालना चाहो। यहाँ लिखवा दिया हालांकि मैंने, यहाँ समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आगे लिखो, हेडिंग डालो, कॉनकेव मिरर। बेटा सबका अलग अलग होता है। हेडिंग डालो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर डाल दिया हेडिंग। अच्छा, कैसा लगता है देखने में? इसका परावर्तक मतलब क्या होगी डेफिनेशन कॉनकेव मिरर की, बताओ? इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है, कर्व्ड है ना, कॉन्वेक्स आउटवर्ड होता है। कॉन्वेक्स आउटवर्ड। देखिए इसमें पहले हेडिंग डालें, कॉनकेव मिरर, इसमें लिखे द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर है ना। द स्फेरिकल सरफेस हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। हिंदी में लिखें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। बंदर वाला आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अरे कैसा लगता है देखने में ये? ऐसे ही बनाएंगे इसको। क्लियर है? इसको बना लो। बना लिया? आगे लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। बंदर वाले नहीं है, वो आंटी सी है। कॉनकेव मिरर। आंटी के होता है। चले जाए। इनको बनाने में लोग ज्यादातर पानी क्या मैं गरम करके गई डाले कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसमें लिखे, बिल्कुल लिख लो, आउटवर्ड कर देना उसमें, बस इनवर्ड की जगह पे आउटवर्ड। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर हो या आउटवर्ड हो। ठीक है? आउटवर्ड, अंदर की तरफ पॉलिश होगी इसमें। ठीक है? ये वाला डायग्राम बना लेना, दूसरा वाला। भाई काफी दोस्त लाइट लाइट कर रहे थे, अब लाइट चल रहा है, अब लाइट नहीं पड़ रही हो है? कल मैं बाहर था थोड़ा सा। कल की जगह आज कर देते कि तू पूजा कर पाती? आज करते तो घर का कोई बहाना तो बना देती मैं, सर ने इसलिए छुट्टी करी है। तो मैंने पूछा भी क्यों सर, रिप्लाई नहीं दिया। नहीं करूंगा, मैं उन्हीं बातों के जवाब दूंगा ना जो मुझे जरूरी लगेंगे। लिखो बेटा, आगे लिखो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक क्वेश्चन डाल के लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। हाँ भाई लिखो, आगे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो।
Why a concave mirror is called converging mirror? कन्वर्जन क्या होता है? बता रहा हूं बेटा. Why a concave mirror is called converging mirror? हिंदी में लिखें, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों? अभिसारी कॉनकेव शारी अभिसारी. वो कौन सा सा है? 3 तरीके से सा होता है. देखो बेटा क्या लिखा, वाई अ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है ना. कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना. भाई कॉनकेव जो मिरर होता है क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है. पहले लिखो, फिर समझाता हूँ आपको. देखो अ कॉनकेव मिरर, आंसर लिखवा रहे हैं. अ कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट ऑल द लाइट रेज. कॉनकेव मिरर concentrate all the light rays of all the light rays at ऐसे लोगो ऑफ को काटो at a point. Hence it is called converging mirror. हिंदी में लिखें, अवतल दर्पण अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर, बिल्कुल एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है. इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है. अभिसारी मतलब ऐसे, अभिसारी का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेट करना, कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, इस डायग्राम को बना. हाँ, एक पॉइंट पर मिला रहा हूँ सारी चीजों को. इसलिए कितने पन्ने हो गए आज के टाइम में? आज कितना कराया? एक या 1.5 हो गया मेरा. 1.5 हो गया. मेरे 2 पन्ने हो गए. स्पीड कम है बेटा लिखने की, ऐसे नहीं हो पाएगा. ऐसे कैसे चलेगा बताओ? आप असली में टाइम निकालोगे. आज के लिए इतना बहुत है साइंस में. ठीक है ना.